हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुका हूँ मैं आपकी सेवा में। मैं देव स्वागत करता हूँ आपका ट्रिकी मैथ बाय देव सर में। देखो आज मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए। मैं एक नंबर सिस्टम का एक छोटी सी चीज़, एक छोटा सा टॉपिक उठाकर लेकर आया हूँ। उसमें क्या वो क्वेश्चन मोस्टली हमारे एग्जाम्स में बनते हैं, लेकिन हमें सेक ऑफ नॉलेज की वजह से थोड़ी नॉलेज कम होती है, इस वजह से उन क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं या फिर उनमें अपना बहुत ज़्यादा समय ख़राब करने लग जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने आए हैं। तो आओ शुरू करते हैं लेक्चर। टाइप फर्स्ट में क्या चीज़ है, अगर अपने पास इस सीक्वेंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चनों को देख लो एक बार। आप जो भी क्वेश्चन आपके सामने देख रहे हैं इनको एक बार देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है √6 ये सभी अंडर रूट में, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, अनंत तक, हमें नहीं पता कहाँ तक है उसका अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछे या आंसर पूछे क्या होगा। इसी तरीके का ये है √7 ये पूरा अंडर रूट में कहाँ तक, अनंत तक, और इसका आंसर पूछ रहा है। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है कि इसी तरीके की प्रोसेस है, लेकिन कितने पदों तक है, 4 पदों तक है। यही प्रोसेस है, कितने पदों तक है, 10 पदों तक है। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे, देखो सबसे पहले बात करता हूं मैं इस क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ। √6 कहाँ तक, हमें नहीं पता ये चीज़ कहाँ तक पूछ रहा है। तो इस तरीके का जब भी अपने पास क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर क्या करेंगे, हम देखते ही आंसर, इसका आंसर है 6, इसका आंसर है 6, डायरेक्ट 6 आंसर। लेकिन वो कैसे आया, क्यों आया, वो समझना भी हमें बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी बहुत सी वीडियोज़ मिल जाएंगे यूट्यूब पर, लेकिन बहुत कम लोग ये आपको बता पाएंगे कि इसका रीज़न 6 यही आंसर क्यों होता है। तो देखते हैं रीज़न। देखो ये अपने पास है √6 इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमने इसको x मान लिया, क्या मान लिया, हमने इसको x मान लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो वर्ग करके क्या हो जाएगा, ये तो इसके ऊपर से अंडर रूट हट जाएगा। या फिर रुको, इसको हमने x मान लिया, क्लियर है, x मान लिया। अब मैं क्या इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ये तो पहला वाला √6 तो मैंने दे दिया, और ये नीचे का जो है ये वाला √6 ये कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, हमें पता नहीं है। तो ये इसको मैं x ही तो मान सकता हूँ, क्योंकि देखो ये इस √6 को तो हटाओ, यहाँ से मैं जो है इसको इधर लिख रहा हूँ। ये क्या है, √6 कहाँ तक, ये भी इन्फिनिटी तक है, पता ही नहीं है। तो इसका मान ही तो क्या है, x है। तो यहाँ से ये जो पद है ये वाला, इसकी जगह मैं x लिख सकता हूँ। बस मैंने वही किया है, इसकी जगह क्या लिख दिया, x लिख दिया है। और बराबर किसके है ये चीज़, x के बराबर है। क्लियर है। अब मैंने इसका स्क्वायर किया, वर्ग किया, तो क्या हो जाएगा, 6 × x बराबर x²। इसका अंडर रूट हट जाएगा, 6 × x बराबर x²। इस x से ये x कट गया तो x बराबर क्या आ गया, 6, और x क्या है अपना ये, तो इसका मान क्या आ गया, डायरेक्ट 6। तो कभी भी कोई भी संख्या इस तरीके से अंडर रूट के अंदर है और कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक चालू है। कोई भी संख्या इस तरीके से है और कहाँ तक चालू है, इन्फिनिटी तक चालू है, तो उसके का मान क्या आ जाएगा, वही संख्या उसका मान होगी, वही संख्या उसका मान होगी। आया समझ में। देखो अगला क्वेश्चन, अगला ये है √7 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्या आंसर होगा मुझे पता है, आप देखकर, अब डायरेक्ट देखकर ही आप आंसर बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, 7। तो कभी भी इस तरीके की चीज़ है, देखो इस तरीके का आपके सामने क्वेश्चन आए कि n और इन्फिनिटी तक उसका मान क्या होगा, n, और यहाँ पर n क्या होगा, एक इंटीजर यानी पूर्णांक। एक पूर्णांक आपको दे रखा है तो उसका मान वही होगा। क्लियर है गाइस, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब इन्होंने क्या कर दिया कि यहाँ तक तो इन्फिनिटी तक था, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, 4 पदों तक कर दिया। क्लियर है। यहाँ पे क्या कर दिया, 10 पदों तक कर दिया है। तो अब भी हमें ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है, हमें करना क्या है, हमें क्या करना है, देखो हमें करना क्या है इसका, कि जितने भी पदों तक ये दे रखा है, जितने पदों तक दे रखा है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये पद महत्वपूर्ण है, ये पद महत्वपूर्ण है। तो करना क्या है, जो भी संख्या दे रखी है, तो 7 दे रखा है तो 7। क्लियर है। अब जितने पदों तक है, 4 पदों तक है, तो इसकी पावर में 2 की पावर 4 - 1/2 की पावर 4, ये आपको करना है। क्या करना है, इसका एक बेसिक आपको बता दूं। जैसे इस तरीके से है n
रूट एन कहाँ तक, 4 पदों तक। ठीक है, 4 पदों तक है तो करना क्या है, या फिर हमने मान लिया x पदों तक है, कितने पदों तक है, x पदों तक, तो n की पावर 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x, ये इसका जो संख्या है उसकी पावर में जितने पद है ना, ये 2 की पावर में चढ़ा दो, ऊपर तो 1 घटा दो, नीचे ऊपर संख्या लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसका आंसर कितना आ गया, 7 की पावर 16 माइनस 1 मतलब 15/16। किस क्वेश्चन का आंसर है इसका, 7 की पावर 15/16। समझ में आया आपको, क्या आ गया, √7 कहाँ तक, 4 पदों तक, क्या आ गया, 7 की पावर 15/16। आप डायरेक्ट देखकर इन चीज़ों का आंसर निकाल सकते हो। आई होप आपकी समझ में आ रही होंगी चीज़ें। आगे देखते हैं, अब क्या बोल रहा है, इसी तरीके का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √7 कितने पदों तक है, 10 पदों तक है, क्लियर है। अब कितने पदों तक है, 10 पदों तक, तो हमको पता है कि √7 तो संख्या तो वही 7 आ गई। इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस 1/2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024, तो क्या हो गया इसका आंसर, 7 की पावर 1023 अपॉन 1024। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। आया समझ में, देखो क्या चीज़ थी, √6, तो इसका मान क्या है, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो वही संख्या होगी। कोई भी संख्या इस तरीके से अनंत तक जा रही है, कोई भी संख्या, तो उसका आंसर वही संख्या होगी। क्लियर है। अगर वो बोले इसमें क्वेश्चन में भी वही संख्या होगी, अगर उसने पद हमको फिक्स कर दिए कि नहीं वो तो 4 पदों तक जा रही है, पद उसने फिक्स कर दिया कि वो 4 पदों तक ही जा रही है, तो संख्या की पावर में क्या होगा, 2 की पावर में जितने पद हैं उसमें से 1 घटा दो, बटे 2 की पावर वही पद आ गया, 7 की पावर 15/16। इसी तरह 10 पदों में तो 2 की पावर 10 माइनस 1 बटे 2 की पावर 10, तो 7 की पावर 1023/1024। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। तो चलो देखो आगे देखते हैं इस तरीके के और कौन से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। टाइप सेकंड अपनी स्क्रीन पर आ चुका है। देखो क्या क्वेश्चन है, वहाँ पे हमने क्या देखा था कि वो संख्याएं गुणा में है, √6 इंटू √6 इंटू √6 इंटू √6 इन्फिनिटी तक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये संख्याएं प्लस में है, ये संख्याएं माइनस में है, प्लस में और माइनस में, और इनका आंसर क्या होगा। तो जब भी आपको ये क्वेश्चन दिखे, ये क्वेश्चन जब भी दिखे 6 + 6 √6 + √6 + √6, तो इसका डायरेक्ट आंसर होगा 3। डायरेक्ट आंसर होगा 3। क्यों होगा, उसका रीज़न समझिए। देखो मैं फिर पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपको कोई भी बता देगा कि इसका आंसर 3 होगा, लेकिन क्यों होगा और कैसे होगा वो आपको कोई नहीं बताएगा। तो देखो हम समझते हैं इस चीज़ को कि इस तरीके से अपने आज लिखा हुआ है √6 + इन्फिनिटी तक, हमने इसको मान लिया x। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, इस बड़े वाले जो सबसे ऊपर √6 है इसको तो दे दिया, बाकी ये क्या, ये भी x हो जाएगा बराबर x। स्क्वायर किया तो क्या आ गया, 6 + x बराबर x²। अब यहाँ से क्या बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन गई, x² - x, ये x इधर जाएगा 6 इधर जाएगा, आ गया। तो इसका क्या बन जाएगा, x² - 3x + 2x - 6 बराबर 0। यहाँ से x के 2 मान आ जाएंगे 3, -2 -2 को हम नहीं लेंगे, किसको लेंगे, केवल 3 को। तो इसका आंसर क्या आ गया, 3। ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। एक्चुअल इसका तरीका ये है सॉल्व करने का, लेकिन हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब बोलोगे यार सर आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। देखो डायरेक्ट कैसे करना है इस चीज़ को, देखो जब भी कोई संख्या इस तरीके से दे रखी हो, प्लस में दे रखी हो या माइनस में दे रखी हो, तो पहले प्लस वाला समझो। जब भी कोई संख्या इस तरीके से दे रखी हो आपको, 6 √6 + √6 + √6 + √6 बराबर, इसका मान क्या होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, उस संख्या को एक बार उठाओ और उस संख्या के इस तरीके से गुणनखंड करो कि यार क्या वो किसी ऐसी 2 संख्याओं का गुणन है जिनके बीच में अंतर कितना है, 1 अंतर है। क्या ऐसी 2 संख्याओं का गुणन है जिनके बीच में अंतर कितना, 1 है। 3 और 2 3 दूनी 6, और दोनों का अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है, 1 का अंतर है। हाँ है 3 और 2 का। तो जब भी प्लस होगा तो हमेशा जो बड़ा वाला जो संख्या होगी वो क्या होगी, आंसर होगी। जब भी प्लस होगा तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। क्लियर है। बस यही चीज़ हमको देखनी और डायरेक्ट आंसर लिख देना। कितना क्या, 3। देखो इसी तरीके से ये क्या है, 12 + 12 चल रहा है। हमको पता है कि 12 जो है वो 4 और 3 का गुणा है, 4 × 3 का
है नहीं है, और ये किस में चल रहा है, प्लस में चल रहा है, तो प्लस में जब चलेगा तो बड़ी संख्या क्या होगी, आंसर। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4 आंसर, डायरेक्ट आंसर। क्लियर है गाइस। आगे देखो, अगर यही चीज़ नेगेटिव में हो माइनस, वही चीज़ है देखो सेम, केवल यहाँ प्लस 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 है, यहाँ माइनस 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 है, तो इसका आंसर क्या होगा, जब माइनस होगा तो छोटी संख्या आंसर। इसका आंसर आ गया 2। जब भी माइनस होगा इनके बीच में तो इसका आंसर क्या होगा, जो छोटा वाला जो गुणनखंड होगा वही इसका आंसर होगा 2। आगे आ जाए, जैसे ये माइनस 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 माइनस, हमको पता है 4 × 3 है, तो माइनस में तो कौन सा आंसर होगा, जो छोटा वाला होगा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। ये दूसरा टाइप को समझ में आ गया होगा। जैसे इसके आधार पर, जैसे अगर क्वेश्चन ये हो, √42 + 42 + 42 प्लस ये कहाँ तक इन्फिनिटी था, तो क्या करेंगे, हमको पता है कि 42 को 7 × 6 7 × 6, और ये प्लस में है तो बड़ा वाला आंसर, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7। अगर क्वेश्चन हो अपने पास √72 प्लस या माइनस √72 माइनस √72 माइनस इन्फिनिटी तक, क्या आंसर होगा बताओ। 72 को क्या ले सकते हैं हम, 8 × 9 या 9 × 8, और ये माइनस में है तो छोटा वाला आंसर 8 आंसर आ गया। डायरेक्ट कर सकते हो, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, देखते ही आंसर लाओगे। क्लियर है गाइस। देखो अगली टाइप क्या बोल रही है। देखो बच्चों, टाइप 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि इससे पहले हमने पढ़ा था कि यदि अंडर रूट में वो 6 वो हो, या अंडर रूट में 12 प्लस वो हो, तो हमको पता है 6 के भी गुणनखंड हो सकते हैं, 3 × 2 3 2 1, 12 के भी गुणनखंड हो सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी संख्या हो जिसके गुणनखंड ही नहीं हो सकते, 7 ऐसी संख्या है जिसको क्या है, 7 को क्या आप ऐसी संख्याओं की लिख सकते हो क्या जिनके बीच का अंतर 1 हो, हम इसको केवल 1 × 7 लिख सकते हैं, और कोई है ही नहीं इसका, है क्या, अभाज्य संख्या है ना 7, नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, देखो हमको देखो दे रखा है, पहले हम इसको पहले क्वेश्चन को इसको समझ लेते हैं, बाकी को हम आगे सब में ट्रिक लगा देंगे। क्लियर है। जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास √7 प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है। इसको हमने मान लिया x। अब क्या कर सकता हूँ मैं, वही तरीका है, सेम एक ही पैटर्न से सारे क्वेश्चनों का वो सॉल्व करना बता रहा हूँ। क्लियर है। मैंने किया स्क्वायर, तो 7 + x = x²। अपने पास इक्वेशन बन गई x² - x - 7 = 0। क्लियर है। अब यहाँ से आगे हम क्या करते थे कि इस x को उन टुकड़ों में तोड़ो जिसका योग या घटाव तो क्या आ जाए, x आ जाए, -x आ जाए, और गुणा में क्या हो जाए, -7 आ जाए। करते थे अपन, ऐसे ही करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी ऐसे, क्योंकि 7 के गुणनखंड है ही नहीं, तो हम क्या लगाएंगे, वही वाला फॉर्मूला -b + -√b² - 4ac/2a, यही x का मान होगा। सबने पढ़ा होगा ये, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, b कितना है, -1, b कितना है यहाँ पे, -1, तो ये क्या हो गया 1 प्लस √b² कितना है 1 -4 × a कितना है 1 और c कितना है -7/2 × 1। ठीक है। तो 1 प्लस √7 × 28 या फिर इसको लिख सकते हैं √29 + 1/2। बताओ किसी को समस्या, यही आया इसका आंसर, √29 + 1/2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर। लेकिन आप बोलोगे कि सर इस तरीके का अगर एग्ज़ाम में इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया, इस तरीके का ऑप्शन नहीं दिया गया है, ऑप्शन उन्होंने दे दिया हमको, अप्रोक्स दे दिया उन्होंने कि 2.5, 3.67, 4.32, 5.31, ये ऑप्शन आ गया आपके पास, A, B, C और D। किस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के आपके पास ये आंसर आ गए, ये ऑप्शन आपको दिए हुए हैं उन्होंने, तो आप कौन सा आंसर टिक करोगे, कौन सा आंसर आप टिक करोगे। क्लियर है। तो देखो अपन कैसे करेंगे इस चीज़ को, अपने पास क्या आ गया, √29 + 1, √29 + 1/2। क्लियर है गाइस। अब देखो ये √29 क्या हो सकता है, √29 कितना हो सकता है,
अपन को पता है कि √25 क्या होता है, 5 होता है। तो ये 5 से जस्ट थोड़ा सा आगे होगा, 5 से जस्ट या पॉइंट, क्योंकि और 6 का कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, या √36 बराबर 6 हो जाएगा। तो देखो किसके ज़्यादा पास है, 5 के ज़्यादा पास है या नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं, लगभग 5 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी इसकी √29 की। और वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैंने आपको बता रखा है, जब नॉन परफेक्ट वैल्यू हो, नॉन परफेक्ट को स्क्वायर हो, तो उसके हम वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे नहीं देखी है वो जाके वीडियो देखो मेरी, क्लियर है गाइज। अब आगे देखो 5 पॉइंट प्लस समथिंग आएगी +1/2, तो लगभग 6 पॉइंट समथिंग बटे 2, तो लगभग 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और 3 पॉइंट समथिंग कितना है, 3B आंसर अपना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, लगभग 3 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 3 से 4 के बीच में रहेगा। तो 3 से 4 के बीच में क्या है, यही है 3.67 अप्रोक्स। तो अप्रोक्स वैल्यू इसकी यही आ जाए, कुछ भी हो सकता है, 3.5 दे सकता है, 3.6 दे सकता है, 3.2 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। तो वो अपना आंसर अपन इस तरीके से, या तो अपने पास ये आंसर आएगा या फिर अपने पास 3 या 4 के बीच में कोई ना कोई आंसर आएगा, क्लियर है। तो हमको पता चल गया कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन हो जिसमें क्या हो, अपने पास अभाज्य संख्याएं हो, जिनका भाज्य नहीं हो रहा है, जिनके गुणनखंड नहीं हो रहे हैं, तो उसके अपने पास, जैसे इसका क्या आंसर आ गया अपने पास, √29 + 1/2। इसी तरीके से यहाँ प्लस है इसलिए प्लस आ गया था, लेकिन यहाँ माइनस है तो क्या आ जाएगा, √29 - 1/2। 29 है गाइस, है ना, ध्यान रखना ये चीज़। √29 + 1/2 और √29 - 1/2, क्लियर है। तो ये कैसे आया, देखो अपन इसकी डायरेक्ट अपन ट्रिक निकाले, क्योंकि ये तो केवल 7 के लिए आया है, ये तो केवल 7 के लिए आया है। लेकिन अपने पास अगर 7 नहीं हो, 7 के अलावा कुछ और भी संख्या हो, 3 आ जाए, ठीक है। अपने पास 11 आ गया, तो अपन कैसे करेंगे, तो इसका एक डायरेक्ट आप याद रखो, √4n + 1 ± 1/2। ये क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चनों के लिए √4n + 1 ± 1/2। यदि प्लस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, और यदि माइनस में है तो यहाँ माइनस। क्लियर है गाइज, देखो एक बार आप लोग। और n की वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में n की वैल्यू 7 है, और जो भी n की वैल्यू होगी वो रखेंगे और अपन आगे क्वेश्चन करेंगे। तो ये तो अपना हो गया कि जब प्लस केवल प्लस में चल रहा हो, ये हो जाएगा जब केवल माइनस में चल रहा हो, क्लियर है। और इसी तरीके से अगर प्लस माइनस या माइनस प्लस आ गया, तो अपने पास इनका भी डायरेक्ट अपने पास क्या है, एक फॉर्मूला, एक ट्रिक है, जिसके अपन क्या कर सकते हैं कि इनका हम उसी तरीके से इसका भी डेरिवेशन होगा, वही तरीका होगा इसको प्रूव करने का। और उसी प्रूफ के द्वारा अपने पास क्या निकला है, इसका √4n - 3 ± 1/2। √4n - 3 ± 1/2। यदि पहले, अब बताओ प्लस कब होगा, यदि पहले प्लस है तो प्लस वाला आंसर होगा, और यदि पहले माइनस है तो माइनस वाला आंसर, यहाँ पे माइनस आएगा, क्लियर है। जैसे इसके लिए तो देखो ये आंसर है, और इसके लिए क्या होगा, √4n - 3 − 1/2। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि हम इस तरीके के क्वेश्चनों को डायरेक्ट देख कर भी हल कर सकते हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 7 के 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है, कुछ भी हो। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और जब ये दोनों चीज़ें आपके पास याद हो जाएंगी तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी। और इसी तरीके की वीडियोज़ को देखने के लिए आपको करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ को लाइक करो, और बच्चों थोड़ा सपोर्ट करो, जिससे कि हम आपके लिए मेहनत कर सकें, अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। बच्चों आपको इन क्वेश्चनों को घर पे सॉल्व करना है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं मैंने, इनको घर पे सॉल्व करना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, जिससे कि इनका मैं सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर सकूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।